नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि नागार्जुन जी की प्रसिद्ध कविता अकाल और उसके बाद का अध्ययन किया। आज की इस कक्षा में हम गुप्त जी के बाद राष्ट्रीय कवि के विरुद्ध से अलंकृत रामधारी सिंह दिनकर जी का अध्ययन करने जा रहे हैं। दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ और भारत में जन जागरण की जो चेतना या जन जागरण की जो काव्य धारा भारतेंदु युग से स्फुरित हुई, दिनकर उसके प्रमुख कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ओज और तेज के कवि माने जाते हैं। उनकी कविताओं में वीर योद्धाओं का सा गंभीर घोष, अग्नि का सा ताप और सूर्य का सा प्रखर तेज मिलता है। वे भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्ष के पोषक थे। संस्कृति के 4 अध्याय नामक उनका ग्रंथ इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिनकर जी ने अपनी ओजस्वी वाणी से भारत के सांस्कृतिक गौरव का गायन किया और भारतीय जनता में एक नई चेतना का संचार किया। हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, धूप और धुआं, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। कुरुक्षेत्र, उर्वशी और रश्मि रथी उनके प्रबंध काव्य हैं। कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य में रामधारी सिंह दिनकर जी ने भीष्म के चरित्र के माध्यम से संसार के लिए प्रेम, शांति और सहयोग का मार्ग खोजने का प्रयास किया है तथा आधुनिक विज्ञानवाद एवं बुद्धिवाद के खोखलेपन पर व्यंग करते हैं। उर्वशी उनका एक कामाध्यात्मक प्रधान काव्य है या नाट्य काव्य है। परशुराम की प्रतीक्षा में वे 1962 में चीनी आक्रमण से आहत राष्ट्रीय सम्मान की वेदना को व्यक्त करते हैं तथा भारतीय राजनीति की अकर्मण्यता पर प्रहार करते हैं। इस काव्य में वे अपनी ओजस्वी वाणी में गांधी के अहिंसा मार्ग पर भी प्रहार करते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में रश्मि रथी जो उनका प्रबंध काव्य है, उसका 3य सर्ग कृष्ण की चेतावनी हमारे पाठ्यक्रम में लगाया गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि जब पांडव अपने बारह वर्ष का जो उनको साधारण वनवास और 1 वर्ष का जो अज्ञातवास मिला था, उसको भोगने के बाद इंद्रप्रस्थ लौट आए हैं और उसी का वर्णन कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कृष्ण की चेतावनी 3य सर्ग में किया है। तो देखिए क्या है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सै धूम धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। कवि कहते हैं कि पांडव 12 वर्षों का साधारण वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगने के बाद इंद्रप्रस्थ लौट आए हैं। वे इतने वर्षों तक वनों में घूम घूम कर वहाँ पर अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते रहे हैं। सह धूम धाम, और ऐसे में उन्होंने धूप और ताप, वर्षा ओलों की बौछार सहने के पश्चात जब लौट आए हैं तो उनके चरित्र में तथा उनके शौर्य में कुछ और अधिक निखार आ गया है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। कवि रामधारी सिंह दिनकर व्यक्ति को आशावादी भावना से अभिप्रेत करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य पर बुरे दिन आते हैं परंतु उसका सौभाग्य सदा सोया हुआ अर्थात विपरीत परिस्थितियों में नहीं रहता है। पांडवों के बुरे दिन भी बीत चुके हैं, देखें अब आगे उनके साथ
क्या होता है, उनके दिन कैसे आते हैं। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। और इसी क्रम में कवि कह रहे हैं कि सबको मित्रता का मार्ग बताने के लिए तथा सभी को सही मार्ग पर चलाने के लिए, दुर्योधन को समझाने के लिए तथा भावी युद्ध से होने वाले भयानक विनाश से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं दूत बनकर आए हैं और उन्होंने दुर्योधन को पांडवों का संदेश दिया है। और संदेश क्या दिया है, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखे अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीने उठाएंगे। और श्री कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं पांडवों की तरफ से। कवि कहते हैं कि कृष्ण ने पांडवों का यह संदेश सुनाया कि न्याय के अनुसार पांडव आधे राज्य के अधिकारी हैं, इसलिए उन्हें आधा राज्य मिलना चाहिए। किंतु यदि हे दुर्योधन तुम आधा राज्य नहीं देना चाहते हो तो उन्हें कम से कम 5 गांव सौंप दो, ताकि बाकी राज्य का तुम स्वयं भोग लो। पांडवों को कहना है कि हम 5 गांव को पाकर ही खुश रहेंगे, उन्हीं से गुजारा कर लेंगे, परंतु राज्य लाभ की खातिर या सत्ता प्राप्ति हेतु सगे संबंधियों पर तलवार नहीं उठाएंगे, अर्थात युद्ध करके रक्तपात नहीं मचाएंगे। दो न्याय अगर तो आधा दो, कि हे दुर्योधन अगर तुम न्याय करते हो तो तुम्हें पांडवों को आधा राज्य देना चाहिए, लेकिन आधा राज्य देने में अगर तुम्हें किसी प्रकार की बाधा हो, तुम्हें नहीं लगता कि पांडवों को आधा राज्य देना चाहिए, तो कम से कम उन्हें 5 गांव दे दो। और ये तमाम जो अपनी आपकी धरती है, जो राज्य है, बचा हुआ राज्य है, ये आप स्वयं भोगो, हम पांडव उसी में खुश रह लेंगे, क्योंकि हम हमारे परिजनों पर, हमारे सगे संबंधियों पर असी न उठाएंगे। असी मतलब तलवार को हम नहीं उठाना चाहते, अर्थात रक्तपात युद्ध हम लड़ाई नहीं करना चाहते। ऐसा संदेश श्री कृष्ण हस्तिनापुर पांडवों की ओर से लेकर आए। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। देखिए, व्यक्ति के जब बुरे दिन आते हैं तो उसे हर सही बात भी बुरी लगती है। यहां श्री कृष्ण पांडवों की ओर से हस्तिनापुर में संदेश लेके आए हैं कि हे दुर्योधन, हम पांडवों को आप 5 ग्राम ही दे दो। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। किंतु दुर्योधन ने पांडवों को 5 गांव भी नहीं दिए। इससे इतना सरल सा प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं हो सका, ना ही भावी विनाश से समाज को बचाकर उसका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सका। उसने ऐसा अविवेक दिखाया, उसने ऐसा अधैर्य का परिचय दिया कि शांति के संदेशवाहक श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करने लगा। उल्टे हरि को बांधने चला, जो पूर्णतः क्या था, असंभव था। जो था असाध्य साधने चला, जो पूर्णतः असंभव एवं असाध्य था उसे साधने चला। अर्थात दुर्योधन ने उस समय को अनुचित कार्य करने की चेष्टा की। उसके विषय में यही कहा जा सकता है कि जब किसी मनुष्य के विनाश का समय आता है, तब उसकी उचित अनुचित का विचार करने वाली बुद्धि
मर जाती है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यानी मनुष्य पर जब नाश या विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि, उसका विवेक काम करना छोड़ देता है, उचित और अनुचित का वह निर्णय नहीं कर पाता है। हरि ने भीषण हुकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। देखिए, आपने पढ़ा भी है और सुना भी है कि महाभारत युद्ध श्री कृष्ण की लीलाओं का ही खेल बताया जाता है। हरि ने भीषण हुकार किया कि जब जैसे ही दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बांधने की चेष्टा की, उसी क्षण हुक्कार भरते हुए भगवान